नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ फिटनेस लवर। मेटास फिटनेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन क्रिएट किए हैं। वो हैं डॉक्टर सोम तुगनायत जी, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं सिंस 1988, स्टेट चैम्पियन इन बॉडी बिल्डिंग, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, 2 टाइम गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, 7 टाइम नेशनल चैंपियन, 3 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के फिटनेस कॉलम में सर के काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। एंड ही इज़ अ फॉर्मर एडिटर ऑफ मैगजीन हेल्थ एंड मसल, CEO मेटल्स जिम, जिस जिम में आज हम उनके साथ शूट भी कर रहे हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एजुकेशन इन GMSA फिटनेस एकेडमी, इंटरनेशनल जज इन IFBB प्रो लीग। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सोम जी का। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर सोम जी, सबसे पहले तो हमारे YouTube व्यूवर्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस का लाभ आज हम लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल से कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरा आज का आपसे सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सर, सप्लीमेंट एंड स्टेरॉइड्स के बारे में आज बहुत सारे लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे बॉडी इंजरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप गाइड करें ताकि वो लोग अपने आप को डेवलप कर सकें। देखिए डॉक्टर महेश्वरी, बिफोर आई टच दिस सब्जेक्ट ऑफ स्टीरॉइड्स एंड सप्लीमेंटेशन, जो आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है जी। और उससे पहले मैं एक थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा आपको अबाउट फिटनेस। ओके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सप्लीमेंटेशन, स्टीरॉइड्स? क्या हम बॉडी इसकी बिना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसके लिए हम जो खाना खाते हैं, विच आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उसकी हमारी बॉडी दो तरह से यूज़ करती है उसको, आइदर टू प्रोवाइड एनर्जी और टू कन्वर्ट दैट इनटू बॉडी वेट। या तो उससे आप एनर्जी लेते हैं या आप बॉडी वेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मसल बनती है प्रोटीन से, वो बॉडी वेट ऐड होता है जी। हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं, उस बॉडी वेट ऐड होता है। फैट स्टोरेज होती है, बॉडी वेट ऐड होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, बॉडी वेट ऐड होता है। अब एक फिट आदमी कौन है? हम आज सीधा टॉपिक पहला ही हमने ये क्यों चुना कि अबाउट सप्लीमेंट्स एंड स्टीरॉइड्स। इंस्टेड हमको शुरू करना चाहिए था कि आपको बॉडी कैसे बनानी चाहिए और इनका रोल क्या है, अकॉर्डिंग टू मी। बट आप, because this is a very hot topic nowadays, everybody is talking about these two things only. ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स से। आज का जो हमारा वीडियो डॉक्टर साहब के साथ फर्स्ट वीडियो है, और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कंपोनेंट्स को लेकर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे ताकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नेशनल लेवल पे हमारे भारतीय के हर बच्चे के पास तक पहुँच सके जी। तो एक बॉडी बनाने के लिए जो आजकल आपने देखा है, हर फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, सबको बहुत जल्दी, सब शॉर्टकट्स, एवरीबडी वांट्स शॉर्टकट्स नाउअडेज, राइट? बट आप इसका एक उलट देखिए कि जो चीज़ जितनी जल्दी आप लेते हैं उतनी जल्दी जाती भी है, राइट? एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बॉडी बनाने के लिए, यू शुड अंडरस्टैंड द साइंस कि मसल बनती कैसे, हाउ यू रीमॉडल द मसल, राइट? अब सप्लीमेंट्स पे जैसे आते हैं, सप्लीमेंट्स हैं क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक सप्लीमेंट्स, ओरिजिनल जेन्युइन सप्लीमेंट्स हैं क्या? एक तरह का खाना ही है ये। वे प्रोटीन कहाँ से आता है? छाछ से। अमाइनो एसिड्स वगैरह भी ऐसे निकाले जाते हैं फ्रॉम सम सोर्स। इट कुड इवन बी केमिकल ऑल्सो, बट ये हमारे खाने में ऑलरेडी मौजूद होती हैं सब चीज़ें जी। ओके, फ़ायदा नुकसान ये है कि जहाँ तक प्रोटीन की बात है, जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी प्रोटीन सोर्स खाते हैं, इट टेक्स टाइम फॉर इट टू डाइजेस्ट। क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, एब्जॉर्प्शन होगी उसकी हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स में, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड्स, और जहाँ अमाइनोस की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाया जाता है। सप्लीमेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो बड़ी आसानी से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट डजंट टेक दैट लॉन्ग कंपेयर टू फूड। तो एक आदमी बहुत स्ट्रेनियस वर्कआउट कर रहा है, उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जी। उसने मसल तोड़ी, वर्कआउट करके माइक्रो ट्रॉमा दिया, तो मसल की जब ग्रोथ और रिपेयर होती है उस टाइम इमीडिएटली वी रिक्वायर गुड क्वालिटी प्रोटीन। गुड क्वालिटी प्रोटीन में जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जी। हर नॉन वेज में होते हैं, वेजिटेरियन में नहीं होते, एक सोर्स में नहीं होते। देन यू हैव टू टेक कॉम्बिनेशन, एंड वे इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स अदरवाइज ऑफ वे, बिकॉज इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, मतलब वे प्रोटीन जो होता है उसमें ज़्यादा, इट हैज़ हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओके, और सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्रेट, विच इज़ ऑफ ह्यूज बेनिफिट अदरवाइज।
जहाँ तक अब सप्लीमेंट लेना है नहीं लेना, इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। जहाँ तक इंटरमीडिएट या बिगिनर्स को आई डोंट थिंक उनको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इतने स्ट्रेनस वर्कआउट्स उनके होते नहीं हैं, ज़्यादा अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स, बट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब फॉर्म ठीक करनी, एक्सरसाइज मूवमेंट को देखना ध्यान से। ओके। जैसे जैसे आप एलीट होते जाते हैं, जहाँ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ देखी गई है कि जब कोई भी बिगनर एक जिम को ज्वाइन करता है तो उनका जो कोच होता है, जो उनका ट्रेनर होता है, उसका पर्पस होता है कि जिम ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे से ही वो सप्लीमेंट्स पर फोकस करते हैं, और कई बार तो बॉडी बिल्डिंग करने की चाहत में वो लोग स्टेरॉइड्स पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जैसा आपने भी बताया कि वो राइट टाइम नहीं होता कि स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने हैं, स्टेरॉइड्स लेने हैं, वैसे लेने भी नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में उनको अपना वर्कआउट, इंटेंशन वर्कआउट वो कर रहे हैं, उसकी सही पोजीशनिंग, राइट मेथड, ये सब चीज़ें, मूवमेंट, ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। देखिए अमित जी, पहले ना डॉक्टर साहब एक चीज़ ना, हमको वी शुड नॉट कंपेयर स्टेरॉइड विद सप्लीमेंट, इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। ग्रेट। हमारी बॉडी में नेचुरली 4 एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं और 4 कैटाबॉलिक हार्मोन्स। ओके। 4 एनाबॉलिक हार्मोन्स में क्या है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, IGF-1 एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और 4 कैटाबॉलिक हार्मोन्स में आपका ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन बोलते हैं जी। अब ये बॉडी खुद भी सीक्रेट करती है। ओके। स्मार्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने वर्कआउट्स को ऐसा बनाइए कि आपकी बॉडी, यू आर फोर्सिंग योर बॉडी टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स नेचुरली। ओके। क्योंकि हमारी बॉडी का हार्मोन्स का जो रिलीज होता है, इट इज़ ऑल फीडबैक, एज इन जिसकी कमी होती है वो ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है जी नेचुरली, जो ज़्यादा होता है उसको कम रिलीज़ किया जाता है। मतलब हार्मोन्स हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, ये तो बात है, लेकिन हम चाहें तो राइट इंटेंशनल वर्कआउट के साथ हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग के साथ। स्मार्ट ट्रेनिंग ऑप्शंस एंड स्मार्ट डाइट ऑप्शंस विद प्रॉपर रेस्ट, Okay. then you can trick your body into producing more hormones naturally, Okay. and which is sufficient for somebody to build a decent physique. Great. So there is no need to take steroids, because उसका हमेशा एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा जी। जब आप बाहर से कोई चीज़ लेंगे और जब उस चीज़ को आप लेना छोड़ देंगे तो जो लैग आएगा, जो गैप आएगा, जो इतना बॉडी आपकी बनाती है उतना तो बना ही नहीं पाएगी जितना आपने बाहर से लिया। देन योर बॉडी विल गो इनटू ब्रेक डाउन मोड या कैटाबॉलिज्म। ओके। जिससे मसल वेस्टिंग होगी, फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ओके। देन द पर्सन गेट्स इनटू दिस विशियस सर्कल कि छोड़ा, कमज़ोर हो गया, फिर लिया, फिर अब वो फिर निकल नहीं पाता इससे जी। और वो साइकोलॉजिकली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा Exactly, डिप्रेस हो placebo जाएगा कि भाई मेरी बॉडी उस टाइम तो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, अब मैंने स्टेरॉइड्स लेना छोड़ दिया या मैं प्रॉपर सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी डाउन हो रही है। होती भी है जी। और दूसरा एक साइकोलॉजिकल भी है जी। दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसके। ओके। तो अब जहाँ तक सप्लीमेंटेशन की बात है, हम वापस वहीं आ जाते हैं। सप्लीमेंटेशन इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ अ मस्ट, बट इट इज़ नॉट बैड अगर टेकन इन मॉडरेशन तरीके से ली जाए। क्योंकि हमारी अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको अच्छी वर्कआउट, अच्छी डाइट और प्रॉपर रेस्ट, तीनों चीज़ें, इसमें से एक भी चीज़ आप कम कर दीजिए तो आपकी बॉडी, यू वोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो अच्छे न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्स का रोल कैसे आता है कि मान लीजिए आज, नॉट इन द बिगनिंग बट एज यू एडवांस एंड गेट ट्रेंड, एलीट लेवल पे भी आते हैं, एडवांस लेवल पे आते हैं, तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम फैट, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, अब वो मील्स लेना, इतनी 5 मील्स लेना, 6 मील्स लेना इज़ नॉट पॉसिबल और फिजिबल, इतना ईजी नहीं है। सो इन दैट हम 2 मील्स या 2 सर्विंग्स ऑफ प्रोटीन वी कैन ऐड टू दैट, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्पोर्ट टू टेक प्रोटीन ऑफ इन दैट क्वान्टिटी जी। तो उसके अंदर इट इज़ नॉट बैड टू ऐड सप्लीमेंट टू योर डाइट। ओके। सप्लीमेंट एक सपोर्टिंग न्यूट्रिशंस हो गए कि ठीक है हमारी बॉडी इतना रॉ नहीं ले सकती तो हम सप्लीमेंट के व्याप पर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट जैसे मैंने पहले बताया, दे आर इजीली डाइजेस्टेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसेड वे प्रोटीन है, इट इज़ प्री डाइजेस्टेड, वो बॉडी पे लोड ही नहीं डालता, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन आप लेते हैं वो टूटता है इनटू अमाइनो एसिड्स, और फिर वो अमाइनो एसिड्स अपने टारगेट सेल या ऑर्गन में जाके दोबारा मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ओके। तो एक प्रोसेस तो आपने निकाल ही दिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन जी। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब दैट और सही जगह पे पहुंचा देती है उसको, तो इट इज़ बेनिफिशियल इन दोज केसेस। तो डॉक्टर साहब, जो बात मैं समझ पा रहा हूँ कि बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक्सरसाइज के साथ में हमें थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, जो एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए। तो एक बिगनर के लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जिनको लेकर वो अपनी बॉडी को प्रॉपरली वर्कआउट में उसका बेनिफिट ले सकता है?
जैसे मैंने आपको पहले हमने बताया, बात हुई कि हम जो भी खाना खाते हैं, स्पेशली द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं आपके: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन एंड फैट। फैट। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। ये 3 हमारे न्यूट्रिशन जो हमें जरूर चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी में। इसमें जो कार्ब्स हैं, दे आर द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जी। जैसे हमने शुरू में कहा कि जो भी हम खाना खाते हैं 2 तरह से यूज़ होता है, या तो प्रोड्यूस एनर्जी, या तो वहाँ से एनर्जी निकले, या बॉडी वेट में कन्वर्ट हो। अब प्रेफरेंस क्या है? कार्ब्स टू बी यूज एज एनर्जी। बॉडी सबसे ज़्यादा उसी को ही आराम से यूज़ कर पाती है एज एनर्जी। ठीक है। प्रोटीन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे मसल्स बने, हार्मोन्स बने, एंजाइम्स बने, एंटीबॉडीज़ बने। एंड फैट एज रिजर्व्ड एनर्जी। इसी तरह से जब आप कोई भी इंसान जब नया वर्कआउट शुरू करता है, होता क्या है कि ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। यू पुटिंग योर बॉडी अंडर स्ट्रेस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, तो उसकी बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। और जो भी आप वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ कैटाबॉलिक इन नेचर, वो ब्रेक डाउन होता है। आप मसल तोड़ रहे हैं उस टाइम पे। मतलब जिस टाइम वर्कआउट करते हैं उस टाइम हमारे मसल ब्रेक होते हैं, दैट इज कैटाबॉलिक, दैट इज नेगेटिव। बट ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिकवरी, जब आप रेस्ट करते हैं उस टाइम पे, दैट प्रोवाइडेड दैट यू हैव एनफ मैक्रोज इन योर बॉडी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट, आपकी बॉडी की रिपेयर, मसल्स की और ग्रोथ इज ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड। तो दैट इज उस टाइम एनाबोलिज्म होता है, प्रोवाइडेड कि वो मैक्रोज आपकी बॉडी में हों। अगर मैक्रोज ही नहीं होंगे आपकी बॉडी में तो कैसे बनेगा ही नहीं। तो दैट मींस राइट वर्कआउट इज रिक्वायर्ड। आफ्टर द वर्कआउट यू नीड सम न्यूट्रिशंस होल ऑफ द डे। फिर जब आप रेस्ट करेंगे तो उस समय पर आपका मसल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, रिपेयर होगा और ग्रो करेगा। तो इस अगर आप सब चीज़ों को कोरिलेट करो तो प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट। अब प्रॉपर डाइट में सप्लीमेंटेशन का रोल आ जाता है जी। जैसे कोई भी चीज़ लैग करेगी, अगर आपने कार्ब्स पूरे नहीं लिए आपके पास एनर्जी नहीं आएगी वर्कआउट करने की। अगर आपने प्रोटीन्स पूरे नहीं लिए तो मसल बिल्डिंग नहीं होगी। फैट नहीं लिया, रिजर्व एनर्जी नहीं होगी। या और चीज़ों में लाइक देयर सो, अच्छा एक फैट से क्या है, सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं जी, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। अच्छा, फैट से बनते हैं सेक्स हार्मोन जी। आपके टेस्टोस्टेरोन हो गया आदमियों में, या प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन औरतों में हो गया जी। ये सारे फैट हार्मोन्स हैं। तो इनका लेना भी, आपको याद हो पहले ज़माने में देसी ही बहुत रिकमेंड करते थे मर्दों को, है ना, इसी वजह से, क्योंकि बनता ही कोलेस्ट्रॉल से, टेस्टोस्टेरोन। तो कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीव फैट खराब है, फैट खराब नहीं। इट ऑल्सो हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। कई आपके वाइटामिन हैं विच आर फैट सॉल्युबल, लाइक A, D, E के वाइटामिन आर ऑल फैट सॉल्युबल। तो हर मैक्रो का एक रोल है। तो बेटर सेंस विल प्रिवेल कि आप मैक्रोस लो, अगर खाने से नहीं ले पा रहे हो देन यू टेक एड सप्लीमेंट। You should not devoid your muscles of important macronutrients, as simple as that. तो फ्रेंड्स, एक बात जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब ने जो बताया कि आपको अगर वर्कआउट अच्छा करना है तो उसके साथ में आपकी अच्छी डाइट, अच्छा सप्लीमेंट होना चाहिए, और एक गुड रेस्ट के साथ ही आप एक अच्छा शेप ऑफ बॉडी कर पाएंगे। ऐसा ही मैं समझ पा रहा हूँ? ठीक समझ पा रहा हूँ? क्या है डॉक्टर साहब के दिस फिट, इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ना, इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री वर्ल्ड। एंड दीज कंपनीज हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि बिजनेस भी करना है इन्होंने, सामान भी बेचना है। 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो आप लो, मेक्स सेंस। उसके अलावा जो है वो लेना मेरे हिसाब से नहीं बनता, अनलेस अनटिल यू रीच अ पॉइंट वेयर योर बॉडी हैज प्लेटूड, कि उसके बाद आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे दैट लेवल, टिल यू रीच दैट लेवल, फिर आप बाकी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन आप ले, अच्छा होता है। Then there is a amino acid called glutamine, which is a conditionally essential amino acid. Amino acids भी 2 तरह के होते हैं, एक essential amino acids और एक non essential. Essential your body cannot make, तो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं जी, and non essential your body can manufacture. Okay. So glutamine जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है तो it becomes an essential amino acid जी। तो हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए, conditionally essential amino acid. तो वे प्रोटीन, ग्लूटामाइन, यू कैन ऐड ग्लूटामाइन। एंड इफ आपने क्रिएटिन बहुत सुना होगा जी, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर हम एनर्जी सिस्टम्स में जाते हैं, हमारी बॉडी में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ATP की। राइट, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। कोई भी अभी मैं बोल भी रहा हूँ तो एनर्जी लगे, कुछ भी जो भी काम करते हैं बिना एनर्जी के, ATP प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हर टाइम होनी चाहिए। देखो हमारा हार्ट जो है इट बीट्स 24 आवर्स, तो इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एनर्जी। हार्ट मोस्टली यूजेस फैट एज एनर्जी, बट व्हेन यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग वर्कआउट्स, जब आप दे आर एनारोबिक वर्कआउट्स विदाउट ऑक्सीजन, उस टाइम आदर यू आर इन ऑक्सीजन डेट
या ऑक्सीजन डेफिसिट, जिसको ईपॉक बोलते हैं, उस टाइम पे एनर्जी सिस्टम जो हमारे हैं जी। डजन यूज फैट एज एनर्जी। ओके। उसमें एनारोबिक एनर्जी सिस्टम होते हैं, तो मोस्टली ATP CP होता है, फॉस्फेटिन सिस्टम जी। तो व्हेन यू डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें Okay. 4 से 6 रिपीटेशन टाइप्स होते जी। हैं, उसके अंदर क्रेटिन मोनोहाइड्रेट हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग योर बॉडी विद ATP, ओके। तो उसका काम आ जाता है। उसके बाद अगला एनर्जी सिस्टम इज योर ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कार्ब्स का काम आ जाता है। जी। Ultimately- कार्ब्स लेने चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग जो वेट रिड्यूस करते हैं वो कहते हैं नहीं कार्ब्स, मुझे लो कार्ब्स का लो कार्ब्स लेने हैं, लो कैलोरी। जी, देखिए अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। एनारोबिक वर्कआउट में फैट एनर्जी की तरह यूज नहीं हो सकता, ओके। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही यूज हो सकता है इन एरोबिक एक्टिविटी, कार्डियो वगैरह में। जी। योर बॉडी कैन यूज फैट एज एनर्जी। ओके। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, आपने कार्ब्स नहीं ले रहे जी। हो, आप वेट ट्रेनिंग कैसे, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो अब वेट अगर- ट्रेनिंग में कार्ब्स बहुत रिक्वायर्ड एक एसेंशियल एलिमेंट है, उसको बहुत लेना लेना चाहिए। चाहिए। ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है ग्लूकोज से बन के, वो दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर योर वेट ट्रेनिंग वर्कआउट। तो स्मार्ट क्या है, जो आज का नया कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ओवर, विच इज अ साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट विच होल ऑफ एलीट ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज फॉलो, इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू ईट, इट इज अबाउट व्हाट यू ईट व्हेन। टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। कि आपने वर्कआउट से पहले क्या खाना खाना है ताकि आपका जी। वर्कआउट अच्छा हो जाए, बाकी पूरे दिन क्या डिप्लीट करना है सो दैट योर बॉडी कैन यूज फैट एज एनर्जी। So this is a concept new and interesting and very scientific. ओके। So timing is more important. What you eat when is more important rather than just what you eat. ओके। इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग एक हार्ड वर्क नहीं, एक स्मार्ट वर्क है एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ साइंस। Lots of- अगर आप उस साइंस को समझते हैं तभी आप एक प्रॉपर बॉडी शेपअप कर पाएंगे, आप बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि खाली जिम में वर्कआउट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको इस साइंस को समझना है। उसके लिए आपके साथ एक प्रोफेशनल ट्रेनर होना चाहिए, अच्छे डाइट को कंट्रोल करने के लिए अच्छे डाइटिशियन होने चाहिए, या अच्छे फूड सप्लीमेंट कैसे लें उसके लिए एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल की राय हमेशा लेनी चाहिए। एक चीज ऐड करूँगा डॉक्टर, प्लीज़। मैं इसको इस फील्ड में इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 30 years जी। एंड आई हैव सीन लिटिल मशरूमिंग ऑफ जिम्स इन आवर कंट्री, जी। इतने खुल गए हैं। बट द सैड पार्ट इज कि एक ट्रेनर बनने के लिए हमारे पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि आपके पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कैसे हो सकता है, दिस इज बियॉन्ड मी। कि जो जिम में ट्रेनर है उसकी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मतलब वो शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, साइंस तो बहुत दूर की बात है, जी। उन्होंने 10वीं या बेसिक एजुकेशन नहीं की। मैंने देखा बहुत सारे जिम में सिर्फ हेल्पर हैं, वही आपको वर्कआउट कराने में हेल्प कर देते हैं। कोचेस भी कोचेस भी इस तरह के हैं, बिल्कुल। कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं, आप उनसे बात करके देखिए आपको पता लग जाएगा। जी। उसको ठीक करने के लिए ना वी हैव कम अप विद अ सर्टिफिकेशन, Great. GMSA सर्टिफिकेशन, GMSA सर्टिफिकेशन। ओके। गुरुमान शेरू अकेडमी, जी। विच इज उसके अंदर जितना भी एजुकेशन है, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन दैट। इट्स माय एंडीवर टू एजुकेट पीपल आल्सो नाउ, बिकॉज़ इट इज हाई टाइम, क्योंकि द वे द इंडस्ट्री इज गोइंग। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग भी वर प्रमोटिंग दिस थिंग, डूइंग अ नोबल कॉज, so it should be backed by some results. जी। So in that endeavor only हमने ये academy start किया which is online offline both. अच्छा, तो हम एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे सर इसके लिए जी। कि ये एकेडमी कौन कौन से कोर्सेज कराती है, उस कोर्स में किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरह से ट्रेनिंग ली जा सकती है, और किस तरह से एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन के लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की जा सकती उसमें है। न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स अलग से है और बेसिक पर्सनल ट्रेनर का कोर्स भी है, एंड सब्सिक्वेंटली I'll be bringing in elite level trainer also, ओके, which will be ग्रेट। like next level. तो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर साहब के साथ रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, एक अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री में किस तरह से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सोम सर से जानी, वो एक शुरुआत है इस सीरीज़ की, जहाँ पर हम फिटनेस से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड और बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस इंडस्ट्री की आपके साथ लेकर आएंगे, और सर जो कोर्सेज करा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, साथ में सोम सर, डॉक्टर सोम, आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड विद मेटास फिटनेस। थैंक यू।